बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बचत कुकिंग में आज हम आपके लिए बना रहे हैं ऑरेंज आइसक्रीम केक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के लिए सबसे पहले हम केक का स्पंज तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम ऑयल, 2 अदद अंडे और साथ ही ऑरेंज का छिलका जिस पर से आपने सफ़ेद हिस्से को उतार कर सिर्फ ऑरेंज हिस्सा लेना है। अब आप 2 अंडों को एक बड़े बर्तन में डालकर बर्तन को थोड़ा सा झुका लेंगे अपनी तरफ और मशीन की हाईएस्ट स्पीड पर इन्हें बीट करना शुरू करेंगे। इतनी देर तक बीट करेंगे कि अंडों का वॉल्यूम डबल हो जाए। जब अंडे वॉल्यूम में डबल हो जाएंगे तब हम इसमें शामिल करेंगे 50 ग्राम चीनी और इसे इतनी देर तक बीट करेंगे कि चीनी का दाना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और अंडे आपके फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाएं। जब आपके पास अंडे इतने ही फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाएंगे तो आपने बीट करते हुए मशीन को रोक देना है और इस बैटर में शामिल करेंगे आप 50 ग्राम मैदा। थोड़ा थोड़ा करते हुए फैलाते हुए डालेंगे और बंद मशीन के मोल्ड्स के साथ आहिस्ता हाथ से इसे फोल्ड करते जाएंगे। जब आपने मैदा फोल्ड कर लिया है तब आप अपने ऑरेंज के छिलकों में शामिल करेंगे ऑयल को और इसे भी शामिल कर देंगे अपने केक के मिक्सचर में और हल्के हाथ से इसे भी 1 से 2 दफ़ा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आप इसे एक केक के मोल्ड में डालेंगे जिसे आपने बटर लाइन कर लिया है। बटर लाइन करने के बाद आप इसमें शामिल कर देंगे अपना केक वाला मिक्सचर और आप इसे प्री हीटेड अवन में, अगर गैस अवन है तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक अवन है तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर और अगर आपके पास चूल्हे पर केक पकाना है तो धीमी आंच पर इसे आप 60 मिनट तक पकाएंगे। अब नेस्ले मिल्क पैक रेडी क्रीम को आप 2 घंटे के लिए ठंडा कर लेंगे और उसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम आइसिंग शुगर। क्रीम को आप विप करते हुए इसमें आइसिंग शुगर शामिल करते चले जाएंगे थोड़ी थोड़ी करके और क्रीम को विप करते रहेंगे यहाँ तक कि क्रीम मुकम्मल तौर पर आपकी विप हो जाए। तब आप इसमें शामिल कर देंगे 1 कप खुश्क दूध। खुश्क दूध से आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और इसे आप मिक्स कर देंगे। अब आप तैयार करेंगे आइसक्रीम के लिए क्रंच, जिसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 टेबलस्पून चीनी के। इन्हें आप पैन में डालकर पिघला लेंगे और इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज जेस्ट। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और इसे पीस कर आप तैयार हुए केक के ऊपर अपनी क्रीम में शामिल करेंगे आप क्रंच को जो हमने चीनी और ऑरेंज जेस्ट से तैयार किया है। केक भी हमारा तैयार हो चुका है। हमने मोल्ड के ऊपर क्रीम को शामिल करके फैला देना है। मैंने केक को वापस मोल्ड में जब डाला है तो मैंने उसे क्लिंग फिल लगा दिया है ताकि आपकी क्रीम या जेली बाहर ना निकले। जेली तैयार करेंगे उसके लिए आपको 3 अदद ऑरेंज का जूस चाहिए होगा जिसमें आप आधा कप चीनी और 1 टेबलस्पून जेलाटिन को ऑरेंज जूस में ही भिगोकर थोड़ी देर 15 मिनट तक के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद उसे पकते हुए ऑरेंज में शामिल कर देंगे। आपकी जेली तैयार हो जाएगी। क्रीम वाला केक जो है मैंने उसे फ्रिज में रखकर जमा लिया था। अब उसके ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ जेली। अब क्लिंग फिल का फ़ायदा ये होगा कि आपकी ये जेली बाहर नहीं निकलेगी। आप चाहें तो पहले क्रीम डालकर मोल्ड के अंदर उसके ऊपर केक रखें और उसे जमा लें और फिर ऊपर से जेली को भी अलग मोल्ड की बेस में रखकर जमा कर केक के ऊपर शामिल कर दें। दोनों तरीक़ों से आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके में ये मसला होता है कि कहीं आपका केक निकल ना जाए। केक को आप काटेंगे, देखें किस कदर आपका सॉफ्ट आइसक्रीम केक तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।